नमस्कार, मैं नसरुद्दीन आपके अपने YouTube चैनल गुरुजी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पिछली क्लास में बात किए थे संख्या पद्धति के शून्यकों की संख्या ज्ञात करने का एक टॉपिक था, उस पर बात किए थे। और जो भी स्टूडेंट हमारे साथ नया जुड़ रहा हो और सीधा इसी क्लास को देख रहा हो तो आपसे निवेदन है मेरा कि इससे पहले वाली क्लास एक पार्ट है, इसी का एक पार्ट है, तो वो देख ले, उसके बाद ये देखे ताकि आपका अच्छे से क्लियर हो सकता है। देखिए आप जरा, मैंने इससे पहले 4 के टेबल तक पढ़ा दिया था। आप पिछली क्लास में देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने यहां तक आपको कंप्लीट करवा दिया था। अब इसके बाद यहां है जिससे 5 का टेबल है और आपको ये 150 तक दिया हुआ है और आपको ये पता करना है इन सबको आपस में गुणा करने पर दाईं तरफ से कितना जीरो बनेगा। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब जब 5 और 2 आपस में गुणा होता है तब तब एक जीरो बनता है और 5 और 2 के जितने जोड़े बनेंगे उतना ही जीरो बनेगा। अब होता क्या है कि हम ये कह रहे थे कि जिसका भी टेबल है उसका भाग आखिरी संख्या में दे लो। तो ये दे दिया, 5 का भाग दे दिया, ये लो 5 का भाग दे दिया, कितनी बार गया? 30 बार गया, 5 दिए 15। और उसके बाद मैं ये कह रहा था कि जिसका टेबल होता है उसका भाग आखिरी संख्या में देकर जो भागफल आता है उसमें आप 5 का भाग देकर 5 की संख्या पता करते हैं। पर यह समस्या क्या है? समस्या यह है कि ये 5 के टेबल में 5 की संख्या 2 की तुलना में ज्यादा आती है। तो जैसे यहां पे मैं 5 को ऐसे लिख दूं, 5 मल्टीप्लाई बाई 1, फिर आगे चले, फिर 10 को मैंने लिखा 5 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर 15 को लिखा 5 मल्टीप्लाई बाई 3। ऐसे करना नहीं है, मैं आपको खाली बता रहा हूं कि कंसेप्ट क्या है, डिटेल मेथड क्या है। करना तो वैसे ही मैं समझा दूंगा। ऐसे चलते चलते ये कहां तक लिखा हुआ है? 5 मल्टीप्लाई बाई 30 तक। 150 हो गया, ये 150 हो गया। अब हर जगह से क्या करा इसने कि हर जगह से 5 5 5 5 को उठा लिया। 1 के साथ भी 5 है, 2 के साथ भी 5 है, 3 के साथ भी 5 है। तो 5 को बाहर निकाला तो यहां पर 5 1 के साथ भी, 2 के साथ भी, 3 के साथ भी और 30 तक है। तो 5 कितनी बार बाहर ले सकते हैं हम? 5 30 बार ले लिया। बाहर लेने से मतलब सिर्फ समझाने के हिसाब से है ना, कोष्टक के बाहर ले लिए। तो यहां पर बचा 1, फिर 2, फिर 3 और ये कहां तक रहा? 30 तक रहा। क्लियर यहां तक? अब यह समझो, ये वही हो गया जो पहला मैंने क्वेश्चन करवाया था, सबसे पहले क्वेश्चन करवाया था। सब संख्या लगातार गुणनफल में होती है तो अपन क्या करते हैं, तो आखिरी संख्या में 5 का भाग दे रहे थे। पर यहां समझो, ये 5 तो अपने पास 30 बार पहले से ही है ना। तो अगर मैं यहां पे और 5 पता करूंगा तो 5 कितनी बार आएगा? 5 छंग 30, फिर 5 से टेबल, 5 एकम 5, तो पहला छोड़ा, बाकी जोड़ लिया, कितना आया? 7। 5 30 बार पहले से है, 5 7 बार और हो गया, तो 5 कुल कितनी बार हो गया? 5 हो गया 37 बार। 5 कितनी बार हो गया? 37 बार। क्लियर? पर भैया यहां से यहां तक मैं 2 भी तो पता कर लूं, क्या पता 2 की संख्या कम हो। तो इसलिए क्या करते हैं, मैं थोड़ा ऊपर बता देता हूं। 30 तक 2 कितनी बार आएंगे वो पता कर लेते हैं। 2 का भाग दिया, 2 पंजे 15 दूने 30, फिर 2 का 2 साते 14, ठीक है। फिर 2 का भाग दिया, 2 तिया 6, फिर 2 से टेबल, 2 एकम 2। अब यहां समझो, 5 का पहले दिया 15 बार, फिर 7 बार, फिर 3 बार, फिर 1 बार। अब इन सबको जोड़ लो आप, कितना हो गया? 10 11 और 15 26 हो गया। तो देखो 2 तो आ रहा है 26 बार, 5 आ रहा है 37 बार। तो जोड़े कितने बनेंगे? 5 और 2 के, 5 और 2 के जोड़े कितने बनेंगे? 26 बनेंगे। 5 के 2 की पावर तो हो गई 26 और 5 की पावर हो गई 37। तो 5 और 2 के कितने जोड़े बनेंगे? 26, क्योंकि जिसकी संख्या कम होती है जोड़ा उसके अनुसार बनता है। तो 26 जोड़े बनेंगे तो जीरो भी कितना बनेगा? 26 बनेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो, इतना डिटेल में अपने को जाना नहीं है तो पूरा डिटेल मेथड था।
अपने को करना क्या है, जब भी कभी 5 का या 5 का मल्टीपल का टेबल हो, जैसे 5 का, 15 का, 25 का, 35 का, किसी का भी टेबल हो, तो आप क्या करोगे, जिसका भी टेबल होगा उसका भाग आखिरी संख्या में दे लो, और आखिरी संख्या में देने के बाद जो भी भागफल आता है उसमें आप सीधा ही 2 पता करो, क्योंकि होगा क्या, जब 5 का मल्टीपल का कोई टेबल होगा या पहाड़ा होगा तो उसमें क्या है, 5 की संख्या 2 की तुलना में ज्यादा निकलेगी, और जिसकी संख्या ज्यादा निकलती है उसकी संख्या तो अपने को पता ही ना करनी है, तो किसकी संख्या पता करेंगे, 2 की संख्या पता करेंगे। तो समझो आप इधर अपन सीधा क्या करेंगे, इसको मिटा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर इसी को जल्दी करना हो तो कैसे करेंगे, तो यहां से यहां तक आने के लिए 5 का भाग दिया, 30 बार गया, तो सीधा ही 30 में आप क्या पता कर लो, 2 पता कर लो, तो आपका काम आसान हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब एक चीज समझो, जब भी 5 का टेबल होगा तो आपको क्या करना है, 2 की संख्या पता करनी, ना कि 5 का। उसके अलावा कोई भी टेबल हो, आपको किसकी संख्या पता करनी है, 5 की। ठीक है। अब उसके बाद जैसे 6 है, इन सब में आपको केवल और केवल किसकी संख्या पता करनी है, 5 की। जिसका भी टेबल होगा उसका भाग आखिरी संख्या में दोगे, आखिरी संख्या में देने के बाद जो भागफल आएगा उसमें आप क्या पता कर लोगे, 5 पता कर लोगे। ठीक है, 5 की संख्या पता कर लोगे कि वहां से वहां तक, 1 से वहां तक 5 कितनी बार है। अब नेक्स्ट 7 का टेबल होगा तो भी आप ऐसे ही करोगे, मतलब किसी का भी टेबल हो तो आप सीधे उसका भाग आखिरी संख्या में दो, और आखिरी संख्या में भाग देने के बाद आप क्या पता करोगे, उसमें 5 की संख्या पता कर लोगे। ठीक, पर एक प्रॉब्लम क्या है, जब 10 का टेबल होता है, 10 दूने 20, दूने 30, 33, और ये लिखा है मैंने 200। क्लियर? देखो आप जरा थोड़ा समझो, जब 10 का टेबल होगा तो आपको क्या करना है, ये 10 का टेबल है और आपको 0 की संख्या पता करनी है दाईं तरफ से। तो यहां समझो, इसमें आपने 10 का टेबल का भाग इसमें दे दिया, इस क्वेश्चन को मैं ऊपर लिख देता हूं, 10, 20, 30, और ये लिखा मैंने 200। ठीक है, इसको समझ लो एक बार। अच्छा, किसी भी चीज को अगर आपको ट्रिक लगानी है, अगर आप बेसिक कंसेप्ट याद रखोगे, आपको आता होगा तो ट्रिक लगाना आपके लिए बहुत आसान होगा। तो समझो इसको, अगर मैं इसको, इसका टेबल इससे डिवाइड कर दूं तो 10 का भाग 20 में दिया कितनी बार, 200 में दिया कितनी बार गया, 20 बार। फिर आप इसमें क्या पता करोगे, 5 पता कर लो, 5 चौके 20। ठीक, अब ये 4 जो है ये आंसर नहीं है, सही आंसर नहीं है। जब कभी 10 का, 20 का, 30 का या 10 का कोई भी मल्टीपल हो, 10 का कोई मल्टीपल हो, इसका पहाड़ा हो, तो आप क्या करोगे, जिसका भी टेबल होगा उसका भाग आखिरी संख्या में दोगे, और आखिरी संख्या में देने के बाद उसमें 5 पता कर लोगे। इस बार क्या करना है, आपको पहला वाला छोड़ना नहीं है, बाकी अब तक पहला छोड़ रहे थे, अब अपने को क्या करना है, सीधा ही जोड़ना है। कितना आंसर, 24 0 बनेगा। क्लियर है? देखो बताता हूं 24 0 क्यों बनेगा और इसको जोड़ने का रीजन क्या है, एक बार समझो जरा। अगर मैं इसको लिखूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं, 10 मल्टीप्लाई बाई 1, 10 एकम 10। इसको मैंने लिखा 10 इंटू 2, इसको लिखा मैंने 10 इंटू 3, और ये ऐसे करते करते कहां तक है, 10 इंटू 20 तक। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, हर जगह से मैं 10 10 10 10 को हटा देता हूं। तो 10 1 के साथ भी है, 10 2 के साथ भी, 10 3 के साथ भी, 10 कहां तक है, 20 तक है। तो मैंने 10 को बाहर ले लिया, और 10 कितना है, 20 बार। तो अंदर क्या बच गया, 1 2 3, और ये कहां तक बच जाएगा,
20 तक बच जाएगा। अब देखो वही चीज हो गई, 1 से 20 तक सारी संख्या लगातार क्या है, गुणा में। 1 से 20 तक सारी संख्या लगातार गुणा में है, तो क्या करोगे, आखिरी संख्या में 5 का भाग दे दोगे। 20 में 5 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 4 बार। 4 जीरो तो ये आ गया। और समझो आप 10 की पावर 20, इसका मतलब 10 ये क्या है, 20 बार आपस में गुणा में। ठीक है, कितनी बार है, 20 बार। तो जब इसको आपस में गुणा करेंगे तो 20 जीरो तो अपने पास पहले से ही आ जाएंगे। जो कभी जीरो मल्टीपल में होगा वो कभी कम नहीं हो सकता, वो तो रहेगा ही रहेगा, रेडीमेड है ना भाई। अगर रेडीमेड है तो कंप्लीट वो जीरो तो रहना ही है। तो 20 जीरो पहले से है, 4 जीरो और बन गया, इसलिए पहले वाला छोड़ता नहीं है और इसको आपस में जोड़ लेते हैं। तो 20 से 4 कितना हो गया, 24 जीरो हो गया। क्लियर है तक? नेक्स्ट देखो आप, यहां तक समझ में आ रहा होगा। अब उसके बाद किसी का भी टेबल हो, 11 का टेबल हो, 12 का टेबल हो, 13, 14, सब में आप क्या करोगे, जिसका भी टेबल है उसका भाग आखिरी संख्या में दे लोगे। और आखिरी संख्या में देने के बाद आप क्या करोगे, उसमें 5 पता करोगे। अगर 15 का टेबल है या 25 का टेबल है तो उसमें आप 2 की संख्या पता करोगे। और अगर 10 का मल्टीपल है तो आप ऐसे पता करोगे, 20 का, 30 का, किसी का भी टेबल हो। क्लियर? अब बात करते हैं आगे। देखो मैं इसको मिटा देता हूं। अगर आपको अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो आप लोगों से छोटा सा निवेदन है, इसको अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें, करवाएं अपने दोस्तों से। ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रख के पढ़ाया जा रहा है, कुछ भी आपका छूटेगा नहीं। जो भी शुरू किया है वो बिल्कुल कंप्लीट पढ़ाया जाएगा ना। देखो आप, अब मैं आपको इसका अगले पार्ट पे लेके चलता हूं। आपने ऐसा देखा होगा, जैसे मैंने लिखा, ये लिखा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हो सकता जानते होंगे क्या लिखा हुआ है, पर कुछ है जो नहीं जानते होंगे, तो उनको मैं बताना चाहूंगा। इसका मतलब होता है फैक्टोरियल। अच्छा देखिए, आप मेरी इंग्लिश पे मत आना, इंग्लिश और हिंदी पर कमजोर है हमारी हिंदी और इंग्लिश, है ना? नहीं, हम कमजोर है हिंदी और इंग्लिश। समझो इधर, फैक्टोरियल, ये भी फैक्टोरियल है। इसका मतलब क्या है, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। मतलब यह है कि अगर मैं फैक्टोरियल 50 लिखा हूं तो इसका मतलब 50 से लेकर ये कहां तक मल्टीप्लाई में होगा, 1 तक मल्टीप्लाई में। मतलब जो बड़ी चीज, जो पहले क्वेश्चन समझाया था पहले वाले वीडियो में, जो पहला क्वेश्चन था, उसको छोटे रूप में लिखने के लिए ऐसा लिखते हैं। क्लियर है? इसको तो फैक्टोरियल कहा। अब इसका यूज कैसे है वो समझाता हूं मैं। देखिए आप, जैसे मैंने लिखा कि भैया फैक्टोरियल 50 प्लस फैक्टोरियल 20, और आपसे कहा कि इसमें दाईं तरफ से कितना जीरो बनेगा, आप ये बताइए। क्लियर? क्या क्या है, फैक्टोरियल 50 है, फैक्टोरियल 20 है। ठीक है, अब होता क्या है, दोनों के बीच में अब होता क्या है कि दोनों के बीच में अब होता क्या है, दोनों के बीच में प्लस है, दोनों फैक्टोरियल है। अच्छा, इसका 2 सेकंड में ये आंसर है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर मैं आपको पहले कंसेप्ट सिखाता हूं इसका, कि जब फैक्टोरियल के बीच में प्लस होता है तो बहुत सारे स्टूडेंट को अगर ये क्वेश्चन दिया जाता है, मैंने क्लास में भी बहुत बार पता करते हैं कि भाई क्या आएगा आंसर, तो बच्चा क्या करता है, पहले 50 में जीरो पता कर लेता है। फैक्टोरियल 50 का मतलब 5 का भाग दिया कितनी बार गया, 10 बार, फिर 5 का भाग दिया 2 बार गया, तो पहला छोड़ा बाकी जोड़ लिया, कितना, 12 जीरो। इसमें भी ऐसे ही करता है, पहले 20 में किसका भाग देगा,
5 का कितनी बार गया, 4 बार। तो यहाँ कितना जीरो बन गया, 4 जीरो बन गया। ठीक, तो बच्चा क्या करता है, इन सब दोनों को जोड़ लेता है। 12 4 कितना हो गया, 16 जीरो बन गया। तो 16 जीरो इसका आंसर नहीं है ना। इसकी वजह यह है कि देखो, जैसे आपके पास 1000 रुपए हैं और आपको किसी ने 10 रुपए दिए, तो आप इसको 10 रुपए को यहीं तो जोड़ोगे। इस गलत कैसे है वो समझिए। जैसे आपके पास 1000 रुपए है, ठीक, और आपको किसी ने 10 रुपए दिए, तो आप इसको ऐसे जोड़ोगे ना, 1010 रुपए। अब आपसे कहा जाए दाएं तरफ से कितना जीरो, तो 1 जीरो भैया। अगर मैं आपको कहता है आपके पास 10,000 रुपए हैं और आपको किसी ने 1 रुपया दिया, तो आपके पास कितने हो जाएंगे, 10,001 रुपए हो जाएंगे। तो अब दाईं तरफ से एक भी जीरो नहीं है। तो जब तो देखिए कि जब फैक्टोरियल के बीच में प्लस होता है, जब फैक्टोरियल के बीच में क्या होता है, प्लस होता है, तो जिसमें कम जीरो आएगा वही अपना आंसर हो जाएगा, है ना। कैसे, जैसे इसमें 4 जीरो है, देखो 1 2 3 और 4, उसके बाद यहां कोई डिजिट आएगा, ठीक है। इसमें है 24 जीरो, तो ऐसे 24 जीरो आएगा, उसके बाद जाके कोई डिजिट आएगा। तो इसको जब जोड़ेंगे तो यहां जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, उसके बाद यहां डिजिट आ गया, तो भैया जीरो तो 4 ही बना। तो आंसर कितना है, 4 जीरो आंसर। अच्छा, यहाँ क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मेरे को भी दिख रहा है स्क्रीन में कि यहाँ क्लियर नहीं दिख रहा है, मैं आपको दूसरी तरफ बता देता हूँ। जैसे अब इनको जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे 4 जीरो आया, इसमें फैक्टोरियल 20 में 4 जीरो आया और फिर कोई डिजिट आ गया, है ना। फैक्टोरियल 50 में ऐसे 24 जीरो आएंगे, फिर कोई डिजिट आएगा। तो जब जोड़ोगे आप तो ये जीरो बन जाएगा 4, उसके बाद या डिजिट में जीरो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, डिजिट ही आएगा। तो कितना जीरो बना, 4 जीरो बना, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि जब फैक्टोरियल के बीच में प्लस का साइन हो, जब फैक्टोरियल के बीच में प्लस का साइन होगा, तो आप कुछ नहीं करो, इतना सारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको। आप देखो सबसे कम फैक्टोरियल कौन सा है, जिसमें संख्या छोटी हो फैक्टोरियल, है ना। तो वो उठाओ, उसमें 5 पता कर लो, सीधे आंसर। तो इसमें सीधे अपन इसका पता करेंगे, इसके पता करने की जरूरत नहीं, तो अपना जीरो कितना हो जाएगा, 4 जीरो हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगर यही ऐसा होता, फैक्टोरियल 70, फैक्टोरियल 40, फैक्टोरियल 50, फैक्टोरियल 90, और आपसे कहते हैं कि भैया इसमें कितना जीरो बनेगा, तो आप सीधा इसको उठाओ, किसी को उठाने की जरूरत नहीं है। तो इसमें 40 में कितना जीरो बनेगा वो पता कर लो, 5 से भाग दिया, 5 8 40, फिर 5 का भाग दिया, 5 एकम 5, पहला छोड़ दो, बाकी जोड़ लो, कितना जीरो हो गया, 9 जीरो हो गया। क्लियर है तक, किसी को डाउट? देखो 9 जीरो बना, तो पूरे में कितना जीरो बनेगा, 9 जीरो बनेगा। फैक्टोरियल के क्वेश्चन बहुत तरह के आते हैं। पहला ये है कि भैया प्लस होगा तो जिसमें कम जीरो होगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप इसमें जीरो निकालो, इसमें जीरो निकालो, दोनों को निकाल के आपस में जोड़ दो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है ना। अब मैं आगे बढ़ता हूं,
आगे अगर फैक्टोरियल के बीच में प्लस का साइन नहीं होके गुणा का साइन हो जाए, जैसे मैंने लिखा फैक्टोरियल 10 गुणा फैक्टोरियल 20, और आपसे कहा जाए कि इसमें जीरो की संख्या पता कर लो भैया कितना जीरो आएगा। ठीक, तो क्या करोगे आप? 10 में 5 की संख्या पता करोगे, 5 दूने कितना 10। 20 में 5 की संख्या पता करोगे, 5 चौके कितना 20। ठीक, अब क्या करोगे मैं आपको बताता हूं। इसमें क्या करते हैं कि जैसे मान लो आपके पास 100 रुपए हैं और आपको किसी ने 1000 रुपए दिए, या 100 रुपए को 1000 रुपए से गुणा करना, दिए नहीं, 100 रुपए को किससे गुणा करना है? 1000 रुपए से। पहले छोटा समझ लो, 100 को मेरे को 10 से गुणा करना है, तो देखो इसको जब गुणा करोगे कितना आएगा? 1000 आएगा। तो हुआ क्या कि जीरो आपस में जुड़ के लिख गई। अगर मैं इसको 100 से गुणा कर दूं तो इसको जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1,00,000 हो जाएगा। मतलब जब बीच में गुणा का साइन होता है तो जीरो आपस में जुड़ के यहां लिख दी जाती है। ठीक, तो जब यहां पे फैक्टोरियल के बीच मल्टीप्लाई का साइन होगा तो आप क्या करोगे? आप दोनों के जीरो निकालो और आपस में जोड़ दो। यहां पर 4 और 2 कितना हो गया? 6 जीरो बनेगा। ठीक है, यहां तक। क्योंकि गुणा जो मल्टीप्लाई में है वो गुणा कभी भी हट नहीं सकता। जो गुणा पहले से है वो पहले से रहेगा और उसको हटाया नहीं जाए। किसी से भी गुणा करो जीरो को जीरो ही होना है, तो यूनिट प्लेस पर जितना जीरो है वो तो हमेशा ही रहेगा, उसको कभी भी किसी से गुणा करके हटाया नहीं जा सकता, है ना। देखो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, चले ना आगे। देखो बिल्कुल लग गया तार, कंटिन्यू क्लास चल रही है हमारी। बहुत ज्यादा क्लासें नहीं हुई है, दूसरी क्लास है, और भी टीचर्स आपको धीरे धीरे अवेलेबल होंगे। अभी मैं फिलहाल ये सारा सेटअप अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा तो आपको बहुत अच्छे वीडियो क्वालिटी भी मिलेगा। आप बस क्लास को एंड तक देखें और आप वेरिएशन देखें क्लास में, है ना। देखो आगे चलते हैं। अगर मैं इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ा दूं, जैसे मैंने लिखा 10 गुणा 20 गुणा 50, ऐसे लिखा है क्वेश्चन में। आपको जीरो की संख्या पता करनी है ना। कैसे पता करोगे? आप देखो यहाँ 10 में 5 की संख्या पता करोगे तो यहाँ कितनी बार गया? 10 में 5 के बाद 2 बार। यहाँ पे आप यहाँ पे बन गया, मतलब 2 जीरो बन गया। ठीक है, इसमें पता किया, इसमें कितना जीरो बन गया? 4 जीरो बन गया, गुणा है। इसमें पता किया 50 में 12 जीरो बन गया। ठीक, अब क्या करोगे? इन सबको आपस में जोड़ लो। 12 × 16 और 2 कितना हो गया? कितना जीरो बनेगा? 18 जीरो बनेगा। ठीक है, अच्छा कोई प्रैक्टिस करना चाहता है तो आप पीडीएफ के लिए मेरे पहला वाला वीडियो देखें, उसमें आपको नंबर दिया है, आप उस पर जाके मेरे को पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। देखो अब यहाँ पर ये आपस में फैक्टोरियल गुणा में था तो अपन ने सारा जीरो जोड़ के लिख दिया। अब बहुत बार किसी के दिमाग में ये आएगा सर कि सिर्फ यही थोड़ी क्वेश्चन है, क्वेश्चन और भी तो है। बात सही है, एक बार ये टॉपिक में कंप्लीट कर देता हूँ, फिर जो क्वेश्चन अलग से हैं उनको मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको सब समझ में आएगा। कुछ क्वेश्चंस हैं जो इसके अलावा भी हैं तो वो सारी कंप्लीट कर देंगे अपन, है ना। देखो अब बात आती है कि इसको जैसे क्वेश्चन को बढ़ाया आगे, अगर ऐसा लिखा होता फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 20 गुणा फैक्टोरियल 40 प्लस फैक्टोरियल 5। ठीक है, अब देखो आपको अगर जीरो की संख्या पता करनी तो 1 सेकंड में ही आंसर है। आपको पता है, जो समझ रहा है वो जानता है कि भैया 1 जीरो बनेगा, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें अपन जीरो पता करोगे
तो एक जीरो इसमें बना, गुणा इसमें पता किया तो कितना जीरो बना, 4 जीरो बना, इसमें पता किया तो 9 जीरो बना। कैसे बना, भाग देके अभी मैं पूरी क्लास में यही समझा रहा था। और यहां पे पता किया प्लस आ गया, फिर 1 जीरो बना। अब यहां पे तो सारा जोड़ के लिखा जाएगा, 9 और 1 10 और 4 14 जीरो, तो यहां हो गया। और यहां पर कितना जीरो हो गया, 1 जीरो। तो मैंने आपको बताया था कि जब फैक्टोरियल के बीच में प्लस का साइन होता है तो जिसमें जीरो कम होता है वही अपना आंसर होता है। तो यहाँ पे जीरो कम इसमें है, तो अपना आंसर कितना हो जाएगा, केवल 1 जीरो ही बनेगा। बात क्लियर है यहाँ तक, किसी को डाउट? अच्छा, ये क्लास बिल्कुल मैं कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ। कंटिन्यूस मतलब ये कि कुछ भी नहीं छूट रहा है। जीरो, नंबर ऑफ जीरोस का जो पहला पार्ट है उसमें इससे पहले आज की क्लास से पहले का पढ़ा रखा है, उसके बाद का आज चल रहा है। अगर बचेगा तो अगले वीडियो में फिर आपको देंगे, है ना। अब यहीं तक आप इसको रखते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको इसके आगे का पार्ट बताऊंगा, है ना। और उसके बाद अपन क्वेश्चंस लेंगे, फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर आप कहीं से भी जहां से मर्जी पड़े बुक उठाना और उसमें से आप सॉल्व करना। नहीं होगा तो फिर बताना आप, है ना। थैंक यू।